जिस तरीके से राहुल गांधी भी यहाँ आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ आ रहे हैं, शैलजा जी भी आ रही हैं, इन लोग के चतुर्भुज नेतृत्व भी बन गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें लूज करेगी? राहुल जी पर्यटन पर निकलते हैं, देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं। वो जो युवा जा रहे हैं, वो जब युवा उनके सामने खड़े होकर बोलते हैं तो ये कहते हैं कि बाकी सब बात ठीक है, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आएगी तो हम सब लोग वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम को क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना बना लिया है, जिससे कांग्रेस को दिक्कत है? ये सिर्फ कांग्रेस है जो तय कर रही है कि ये हमारा वंदे मातरम है, ये आपका वंदे मातरम है। पहले 8 था, अब आप 3 पे आ गए हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि 3 से भी नीचे जाएंगे। ये जिन्होंने भी ये कहा, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। उनका ये स्वप्न भाजपा का डाउन होगा सर भाजपा का डाउन होगा, ऐसा बोला। उसी को बता रहा हूँ, उनका ये स्वप्न पूरा करने के लिए उन्हें ताकत लगानी चाहिए। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि इस बार चेहरा और व्यवस्था पूरी पलट दी जाएगी। कलियर विधानसभा जीत जाएंगे आपको लग रहा है? आपको लग रहा है कि आप मंगलौर जीतेंगे? आपको लग रहा है कि आप ज्वालापुर जीतेंगे? और जीतने के लिए क्या आपको लगता है कि उतनी सारी चीज़ें? आग्रह किया, इसके लिए विस्तार से बैठना पड़ेगा कि एक एक सीट का हम इस समय विश्लेषण करेंगे, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ कि हम हरिद्वार जनपद की तस्वीर बदलेंगे और उनको आईना दिखाएंगे। फुल मैंडेट में आज के डेट में आपका सेंटर में सरकार नहीं है, तो फिर लागू कैसे करेंगे? कानून का रूप कैसे दे पाएंगे? बहुमत है कि नहीं है, अंत में तो ये सिर्फ संख्या का खेल रह जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को सेट करने के लिए तो आपको मैंडेट चाहिए ही ना, मतलब आपको सीट तो ज्यादा चाहिए ही। अंततः संख्या ही मायने रखेगी, लेकिन वो संख्या जब आदमी का जमीर जगाने की बात होती है, जब उसके अंतरात्मा को जगाने की बात होती है, तो ये पूज्य संत ये उसमें भूमिका निभाएंगे। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सारा ये समागम हुआ और ये कह दिया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे या लागू करने की आप कोशिश करेंगे। सवाल ये है, लागू करेंगे कैसे? फुल मैंडेट में आज के डेट में आपका सेंटर में सरकार नहीं है, तो फिर लागू कैसे करेंगे? कानून का रूप कैसे दे पाएंगे? कानून बनाना उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन कानून बनाने से पहले जनमानस का मानस बनाना ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोग विभिन्न वर्गों से, समाज के विभिन्न वर्गों से इस बारे में राय कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। उसी क्रम में आज पूज्य संतों की यहाँ समागम हुआ, उन सभी के मध्य में विषय आया, संतों ने अपनी राय इसके बारे में रखी, और ये राय जब बनेगी तो फिर मैंडेट क्या है, बहुमत है कि नहीं है, अंत में तो ये सिर्फ संख्या का खेल रह जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ों को सेट करने के लिए तो आपको मैंडेट चाहिए ही ना, मतलब आपको सीट तो ज़्यादा चाहिए ही। सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। अंततः संख्या ही मायने रखेगी, लेकिन वो संख्या जब आदमी का जमीर जगाने की बात होती है, जब उसके अंतरात्मा को जगाने की बात होती है, तो ये पूज्य संत ये उसमें भूमिका निभाएंगे। और जो लोग भी इस देश में संसद में जाकर बैठते हैं, उन सब लोगों का इन संतों के प्रति अगाध विश्वास है, उनकी आस्था है, और ये पूज्य संतगण जब ये विचार करेंगे तो समाज जागृत होगा, और जब समाज जागृत होगा तो इस समाज की नुमाइंदगी करने वाले, इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सब सांसद भी जागृत होंगे और इसके पक्ष में राय देंगे। वंदे मातरम को लेकर के जिस तरीके से पूरा चर्चा चल रहा है, वंदे मातरम को क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना बना लिया है, जिससे कांग्रेस को दिक्कत है, या आपको लगता है कि नहीं कांग्रेस को अलग, मतलब क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपनी निजी चीज़ कोई चीज़ बनाई हो ऐसा तो कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ बनाया इस राष्ट्र के लिए बनाया। ये सिर्फ कांग्रेस है जो तय कर रही है कि ये हमारा वंदे मातरम है, ये आपका वंदे मातरम है। अब वो आपका जिनका बताती है या तुम्हारा जिनका बोलती है, वो इस देश को और अपने को अलग रखने की कोशिश कर रही है। वंदे मातरम इस राष्ट्र का गान है, और इस राष्ट्र के गान के साथ हम सभी लोग। क्या वजह लगती है आपको कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं, कांग्रेस के पास विरोध के लिए सिर्फ एक ही वजह है कि जो कुछ भी इस राष्ट्र के हित में हो, जो कुछ भी इस देश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हो, उसके पुनर्स्थापना के लिए हो, उसका विरोध करना वो कांग्रेस की नीयत है, कांग्रेस की
एक तरीके से सोच बन गई है। तो ये तो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं, अन्यथा वंदे मातरम का जो गीत है उसका कोई मायने किसी भी प्रकार से किसी के भी अहित में है क्या? जो कुछ भी है इस माँ की वंदना है, इस राष्ट्र की वंदना है, इस भूत की वंदना है, इस धरा की वंदना है। तो जब हम धरा की वंदना की बात करते हैं, भारत माँ की वंदना की बात करते हैं, तो इसमें मेरा और तेरा कहाँ रह गया? सरकार की बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से राहुल गांधी भी यहाँ आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ आ रहे हैं, शैलजा जी भी आ रही हैं, इन लोग के चतुर्भुज नेतृत्व भी बन गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें लूज करेगी? यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना यह है कि डेस्टिनेशन इंडिया के अंतर्गत हमको अपने देश में घूमना चाहिए, और डेस्टिनेशन इंडिया के अंतर्गत थोड़ी आ रहे हैं। रहा हूँ। और ये जो चुनावी पर्यटन है, तो इस चुनावी पर्यटन के अंतर्गत राहुल जी पर्यटन पर निकलते हैं, देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों की गूंज का कार्यक्रम कर रहे हैं। जेनजी और जो जनरेशन है आपकी वो पूरा छात्रों की गूंज का भी कार्यक्रम करेंगे। नाम बहुत सुंदर सुंदर देंगे, ऐसे ही नाम ये भी दे रहे हैं। हम वह जा तो रहे हैं कार्यक्रम में, क्यों नहीं जाएंगे साहब, क्यों नहीं जाएंगे? वो जो युवा जा रहे हैं, वो जब युवा उनके सामने खड़े होकर बोलते हैं तो ये कहते हैं कि बाकी सब बात ठीक है, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आएगी तो हम सब लोग वंदे मातरम गाएंगे। तो वो युवा उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार की हम बात करें, आपका जो प्रतिनिधित्व है, जो जिले की मैं बात करूं, हरिद्वार जिले की, पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं, तब तो पहले 8 था, अब आप 3 पे आ गए हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि 3 से भी नीचे जाएंगे। ये आपको लग रहा है कि कितनी सीटें डाउन होंगी अभी आपकी? 3 से और डाउन होनी है कितनी? मुझे नहीं मालूम कांग्रेस के किस लीडर ने कहा, लेकिन मेरी उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन्होंने भी ये कहा, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। उनका ये स्वप्न भाजपा का डाउन होगा सर भाजपा का डाउन होगा, ऐसा बोला। उसी को बता रहा हूँ, उनका ये स्वप्न पूरा करने के लिए उन्हें ताकत लगानी चाहिए। मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि इस बार चेहरा और व्यवस्था पूरी पलट दी जाएगी। लक्सर विधानसभा हो गई, हरिद्वार ग्रामीण हो गई, ज्वालापुर विधानसभा हो गई, आपके क्षेत्र में आ रही है। एक विधानसभा पे चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। हम हरिद्वार जनपद की तस्वीर बदलेंगे, जनपद की, पूरे जनपद। कौन सा? आप जरिए बताइए ना जरा, आप क्या क्लियर विधानसभा जीत जाएंगे? आपको लग रहा है? आपको लग रहा है कि आप मंगलोर जीतेंगे? आपको लग रहा है कि आप ज्वालापुर जीतेंगे? और जीतने के लिए क्या आपको लगता है कि उतनी सारी चीज़ें? एक आग्रह किया, इसके लिए विस्तार से बैठना पड़ेगा कि एक एक सीट का हम किसी समय विश्लेषण करेंगे, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ कि हम हरिद्वार जनपद की तस्वीर बदलेंगे और उनको आईना दिखाएंगे। कितना बढ़ा पाएंगे? कितना बढ़ा पाएंगे? मैं तो 100 में 100% बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। प्रयास नहीं, आपको मतलब बिल्कुल एक्चुअल लॉजिकल एक्चुअल हम ये तस्वीर बदल देंगे, जो इस वक्त है इसको बिल्कुल उलट कर देंगे। उलट कर देंगे जी। चलो 3-8 का है तो 8-3 कर लेंगे। अब देखते हैं होता भी है कि नहीं होता है। देखिए वो सोच देखने वाली बात होगी। जो कुछ भी है हम आपको यही बताते रहेंगे। देखते रहिएगा द न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।